तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट इन नॉवल के एपिसोड नंबर 268 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि हॉन्ग 18 लेवल ऑफ लव इल्यूजन को ट्राई आउट कर रहा होता है, उसमें से 17 लेवल को पास आउट कर लिया होता है। तो चलो देखते क्या हॉन्ग 118 लेवल को ही पास आउट कर पाता है या फिर नहीं। और अब फिर हमें 118 लेवल को दिखाया जाता है, जहाँ पे सबकी नज़र हॉन्ग पे ही पड़ी हुई होती है और यहाँ पे हमें लू फेंग और सभी लोग को दिखाया जाता है। और अब फिर हॉन्ग उसी में खड़ा होता है 118 लेवल में, और वहाँ पे पूरी तरह से माहौल पूरा काम था। हॉन्ग के चेहरे पे स्माइल थी और हमें दिखाया जाता है कि हॉन्ग उस 118 लेवल को भी पास आउट कर देता। उसमें थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन वो उस दरवाजे को खोल के मेन हॉल में आ चुका होता है। और यहाँ पे वो बंदा जो कि हॉन्ग होता है सामने आता और क्या आता, एल्डर फैंटेसी स्पिरिट एम्पर, मैंने सक्सेसफुली 18 लेवल ऑफ द लव इल्यूजन को पास आउट कर लिया है। और अब फिर हमें उस हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ बंदे होते हैं। वो उस बंदे की तरफ देख रहे होते, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा होता कि आखिर ये कैसे हो सकता है। उन्होंने कई सालों तक फैंटेसी स्पिरिट एम्पायर को फॉलो किया, उन्हें सर्व किया है, और उन्हें पता था कि उनकी पावर कितनी ज़्यादा टेरिफाइंग थी। और किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि हॉन्ग सिर्फ यूनिवर्सल लेवल पे हो के 18 लेवल ऑफ लव इल्यूजन को पास आउट कर सकता है। यहाँ तक कि फैंटेसी स्पिरिट को भी खुद पे विश्वास नहीं हो रही थी कि ये बंदा इसको पास आउट कर दिया है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो उस पे घूर रही होते, उसके दिमाग में कई सारे ख्यालात भी आ रहे होते कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पे वो कहती है कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम अपने 18 लेवल को पास आउट कर पाओगे हॉन्ग, तुमने मुझे सच में सरप्राइज कर दिया है। तो हॉन्ग कहता है कि लव में कोई भी डरने की कोई बात नहीं है, इसने तो सिर्फ अपने फर्ज को निभाना होता है, अपने प्यार को बस अच्छे से ट्रूली लव करना होगा। यहाँ पे हॉन्ग की आंखों में उसके प्रति प्यार साफ झलक रहा था। और अब फिर वो हॉन्ग को बड़े ही ध्यान से देखने लगती है और वो कहती, बुसला हॉन्ग और लू फेंग को ले जाओ उसे किंग से मिलने के लिए। और वो ब्लैक फेदरमैन उसके सामने झुकता और कहता है यस टीचर। जिसके बाद फैंटेसी स्पिरिट एम्पर वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद वो उसी के पीछे चलने लगते हैं। और यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं वो हॉन्ग के बारे में बात करने लगते हैं, और सबको पता चल जाता कि हॉन्ग इतना कोई साधारण आदमी नहीं था। और वो ब्लैक फेदरमैन हॉन्ग और लू फेंग से कहता चलो मुझे फॉलो करो। यहाँ पे वो ब्लैक फेदरमैन हॉन्ग को कांग्रेचुलेशन कहता है कि तुमने 80 लेवल लव इल्यूजन को पास आउट कर दिया है, किसी को विश्वास नहीं था कि तुम इसे पास आउट कर पाओगे। और यहाँ पे हॉन्ग भी कहता हाँ मुझे मुश्किल तो हुआ, लेकिन मैं इसको कर पाया, ये बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग था। तो ये सुनकर वो ब्लैक फेदरमैन कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स ये है, मेरे टीचर ने जो इल्यूजन सेट किया था, आखिर वो इतना वीक कैसे हो सकता है। और अब फिर वो ब्लैक फेदरमैन आगे चल रहा था और पीछे हॉन्ग और लू फेंग चल रहे होते हैं। और लू फेंग सीक्रेटली कम्युनिकेट करके कहता है कॉन्ग्रेचुलेसन बिग ब्रदर। और यहाँ पे वो कहता है कि तुमने बहुत अच्छा, और कहता है कि तुमको और मिसेस को भी पहले से कॉन्ग्रेचुलेसन। तो हॉन्ग सामने से स्माइल करता है और अब फिर लू फेंग वॉरिड होकर कम्युनिकेट करते हुए बोलता है बिग ब्रदर आखिर 18 लेवल इल्यूजन कैसे थे, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। तो हॉन्ग रिप्लाई करते हुए कहता कि वो इल्यूजन बहुत ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं थे। तो ये सुनकर लू फेंग की आंखें चमक उठती है और वो शौक होते हुए कहता है कि क्या सच में वो तुम्हारे लिए कोई भी खतरा नहीं था। तो हमें हॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि सीक्रेटली उससे कहता है कि वो सब एक नाटक था। और यहाँ पे मुझे और आपको भी झटका लगा होगा कि क्या हॉन्ग सच में ही नाटक कराता है। लू फेंग को भी झटका लगता है और वो कहता है कि फैंटेसी स्पिरिट एम्पर मुझे बाहर से देख रहे थे और इन सारे 18 लेवल इल्यूजन को उन्हीं ने सेटअप किया था। अगर मैं वहाँ पे बड़ी आराम से सारे लेवल को पास आउट कर देता तो उनका रेपुटेशन कहाँ चला जाता। वो एक ग्रेट फैंटेसी स्पिरिट एम्पर है। यहाँ पे 18 लेवल ऑफ इल्यूजन को एक यूनिवर्सल लेवल का बंदा इतनी आसानी से पास आउट कर पा रहा है, तो सब लोग उसके सामने क्या देखेंगे। और वो कहता है कि अगर मैंने उसको बड़ी आसानी से कर दिया होता तो ये इसके लिए ह्यूमिलिएशन का काम करता। और यहाँ पे वो अपने इसी इल्यूजन को और भी हार्ड करके मुझे मार देगी। अगर वो सच में चाहती कि मैं फेल हो जाऊं तो वो सच में ऐसा कर सकती थी, कोई भी उसको नहीं रोक सकती थी। वो अपने स्पीड अटैक को करती और मैं ऐसा लगता कि मैं उस इल्यूजन में गिरकर मारा जा चुका हूँ।
और अगर वो सीक्रेटली मुझे मारना भी चाहती तो ऐसा कौन ही बंदा था यहाँ पे जो इसको पता लगा सकता है कि उसने ऐसा किया है। और होंग भी लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि अगर तुमने भी मुझे इल्यूजन में देखा था तो तुमने बस इतना ही देखा कि मैं बड़ी मुश्किलों से उस इल्यूजन को पास आउट कर रहा था, है ना। तो ये सारी बातें सुनकर लू फेंग भी स्टन रह जाता है और यहाँ पे होंग स्माइल करते हुए लू फेंग से कहता है कि हाँ तुमने ये सही सुना। और वो कहता है कि मेरी मेंटल स्टेट के अकॉर्डिंग के हिसाब से मैं फेल हो सकता था। यहाँ पे अगर मेरी मेंटल स्टेट इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती तो मैं इसको पास आउट नहीं कर पाता। और वो क्या था कि मैंने ये पहले से ही प्लान बना लिया था कि मुझे ऐसा दर्शाना है कि मेरी इंटेलिजेंस वीक होते जा रही है, मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कैसे ही करके मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे ये करना होगा। और ऐसे ही करके मैं आगे बढ़ता गया तो लू फेंग भी यहाँ भी बढ़ता है। और यहाँ पे होंग ने इसीलिए किया होता है कि इसने शुरुआत से ही उसका नाटक था। होंग ने किया कि इसे पास आउट करना इतना भी आसान नहीं है। और अब भी यहाँ पे ऐसे ही बहुत सारी बातें होती है जिसको मैं स्किप करता हूँ, उतनी भी खास नहीं है। और यहाँ पे होंग कम्युनिकेट करते आगे हुए बोलते हैं कि हमारी चाइनीज ने कहा था कि यहाँ पे कोई माउंटेन को माउंटेन जैसे देखे, पानी को पानी जैसे देखे, जो जैसा वैसा ही देखने के लिए। और मैं चाइनीज कल्चर से मैंने इतना ज़्यादा सीखा है और मैंने इसी कारण अपने सारे मिस्टिकल और कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सॉल्व कर पाया है। और इसीलिए और मैंने अपने ओरिजिनल स्टेट में ही रहता गया और मुझे कुछ भी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर पाए। अगर कहा जाए तो वो मेरे लिए इतना आसान थी कि मैं चाहता तो बड़ी आराम से 18 लेवल को पास आउट कर देता, लेकिन मैंने इसको एक्ट की तरह लिया। और यहाँ पे लू फेंग सुनकर हामी भरता और यहाँ पे कई सारी बातें होती है, उसको मैं स्किप करता हूँ। बस यही बताया जा रहा था कि चाइनीज़ वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट होते हैं। और अब फिर वो लोग बात कर ही रहे हो, वो लोग चलते चलते जी किंग रेजिडेंस के पास जाने लगते हैं। और अब फिर में दिखाया जाता फैंटेसी स्पिरिट एम्पायर को, जो कि उस क्वाइट पवेलियन में अपीयर हो जाते हैं। वहाँ पे दो डेविल और स्पिरिट क्लैंस की विमेंस भी उसको देख के शॉक हो जाती है और उनके सामने बोक करते हुए कहते हैं लॉर्ड। हमें दिखाया जाता है कि वो दरवाजे को खोलती है और पवेलियन में एंटर हो जाती है। और अभी की मर्तबा होंग और लू फेंग उस जगह तक नहीं पहुंचे, उससे पहले ही फैंटेसी स्पिरिट ओसिन वहाँ पे आ चुके होते हैं। और ऐसे में अंदर शॉर्ट हेयर गर्ल को दिखाया जाता जो कि विंडो से उसी तरफ देख रही होती है, लेकिन तभी उसके टीचर आ जाते तो उसके सामने वो बोक करती है। यहाँ पे फैंटेसी स्पिरिट एम्परर वो अपने डिस्पल की तरफ देख कर कहती तुम्हें न्यूज़ तो पता चल गया होगा कि होंग ने अपने 18 लेवल लव इल्यूजन को पास आउट कर दिया होगा। तो ये सुनकर वो भी कहती हाँ। अब यहाँ पे जी किंग उसके एक्सेप्शनल डिस्पल थी, बाकी सारे डिस्पल से एक नंबर की ग्रेट डिस्पल्स थी और यहाँ पे वो बहुत उसको पसंद किया करते हैं। और फिर फैंटेसी स्पिरिट उसके बगल में जाके बैठ जाती है और वो उसकी तरफ ही देख रही होती है। वो कहती किंग किंग मैंने उस पर जरा भी मर्सी नहीं शो की है, लेकिन होंग जिसको तुमने लाइक किया है वो मेरे एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा ऊपर जा चुका है। वो अपने 18 लेवल को पास आउट करने के लिए मैनेज था। और यहाँ पे शॉर्ट हेयर गर्ल को दिखाया जाता है जो कि ब्लश करने लगती है और वो भी प्राइड में थी कि यार उसका लवर है इतना पावरफुल है। वो कहती है फिर टीचर कहते हैं कि जैसा कि मैंने कहा था कि वो अपने 18 लेवल को पास आउट किया था तो मैं तुम दोनों को नहीं रोकूंगी और यहाँ पे मैं तुमको भी बाहर नहीं निकालूंगी। और यहाँ पे ब्रेकअप या फिर मैचअप ये सब तुम पे ही निर्भर करता है। और यहाँ पे हमें शॉर्ट हेयर लेडी को दिखाया जाता है जो कहती थैंक्स टीचर। और फिर हमें फैंटेसी स्पिरिट एम्पायर को दिखाया जाता जो कहती है कि चलो मैं तुम्हें पहले कुछ चीजें बता देती हूँ। और यहाँ पे उसके स्क्रीन के सामने एक बुक डिस्प्ले होता है और यहाँ पे वो कहती है कि ये मेरा। और यहाँ पे हमें कहा जाता कि वो थोड़ी देर बात करते हैं और यहाँ पे हमें ये नहीं बताया जाता है कि आखिर उन्होंने बात क्या किया है, उनके बीच में हुआ क्या है। रास्ते में सीन चेंज कर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फुट स्टेप के साउंड की आवाज आने लगती है। वहाँ पे कोई और भी ब्लैक फेडर मैन होंग और लू फेंग आ चुके होते और उसके पीछे ग्रुप ऑफ वुमेन होती है जो कि स्पिरिट और डेविल क्लैन से ही होती है और वो भी बसलिंग कर रही होती है। फिर ब्लैक फेडर मैन बुस्ला उन दोनों को कहता है लू फेंग होंग ये जी कियांग का क्वार्टर से। तो ये सुनकर होंग भी स्माइल करने लगता है और यहाँ पे लू फेंग और बुस्ला होंग के पीछे जाने लगते हैं। फिर दरवाजा ओपन होता है, उसमें से शॉर्ट हेयर गर्ल निकलती है। हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की की तरफ देखता है। यहाँ पे उसने उसके पिक्चर्स और इंफॉर्मेशन को सारी चीजें वर्चुअल वर्ल्ड से गैदर किया होता है और यहाँ पे उसने पर्सन को देखा होता है, लेकिन लू फेंग उसने पिक्चर्स में देखा था तो उसमें अलग लग रही थी, लेकिन उससे उस पिक्चर्स में लगा था कि वो लंबी होगी, उसका प्रोपोर्शनल परफेक्ट होगा, लेकिन अभी के मर्तबा वो एक शॉर्ट हेयर लेडी वॉलियंट और फॉर्मेडल
लग रही थी। और यहाँ पे लू फेंग उसके एक्सप्रेशन से देख पा रहा था कि वो एक स्ट्रॉन्ग वुमेन है जो कि बाकी सारे कमजोर वुमेन ऐसा नहीं है। और फिर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो होंग से कहती है तुम बहुत सिली हो, तो होंग स्माइल करते हुए कहता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और यहाँ पे उसके आंखों में से भी आंसू निकलने लगते हैं। और यहाँ पे थोड़े ही दूर में ग्रुप ऑफ डेविल और स्पिरिट वुमेन वो सारी स्माइल कर रही थी और लू फेंग भी सीन को देख के स्माइल करने लगता। हमें जी किंग को दिखाया जाता जो कि होंग को टाइटली हग की हुई थी और वो कहता कि तुम्हें इतना ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, ये वर्थ इट नहीं करता है। और यहाँ पे होंग भी उसको गले से लगा के कहता है कि सब कुछ बीत चुका है, मुझे देखो मैं अभी भी जिंदा हूँ। लेकिन तभी जी किंग को कुछ रियलाइज होता है और वो अपने आप को होंग से दूर कर लेती है और वो कहती है आई एम सॉरी, ये वर्थ इट नहीं करता है, तुम मुझे छोड़ दो, बस तुम इसे याद रखो तो एक मेमोरी की तरह। ये सुनकर होंग के भी एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और यहाँ पे जितने भी बंदे थे वो लोग भी हैरान हो जाते हैं क्या आखिर यहाँ चल क्या रहा है। होंग ने इन सारे 18 लेवल को पास आउट किया, ये सब क्या बेकार जाएगा, आखिर जी कियांग ऐसे कैसे कह सकती है, आखिर वो इन शब्दों का प्रयोग कैसे कर सकती है। अब होंग भी जी कियांग की तरफ देखने लगते हैं और वो कहते हैं कि क्या ये आपने किसी हिप्नोटाइज टेक्निक में तो नहीं है, लेकिन वो उसकी आंखों में देख के उससे साफ पता चल रहा था कि यहाँ पे कोई भी सोल टेक्निक या फिर हिप्नोटिज्म का टेक्निक नहीं यूज हो रहा होता। या फिर होंग किंग जी किंग की आंखों में देख ही रहा होता है जहाँ पे उसको साफ पता चल जा रहा होंग के मेंटल स्टेट ट्रेनिंग के कारण वो उसको एक्यूरेट देख पा रहा था। यहाँ पे उसे पता चल गया था कि वो अपने दिल से सब चीज बोल रही है, वो हिप्नोटाइज नहीं हो रही है। या फिर यहाँ पे सब लोग बात करने लगते कि आखिर चल क्या रहा है, आखिर मैजेस्टिक किंग ऐसा क्यों कह रही है, आखिर इसका मतलब क्या है, क्या ये मतलब हुआ कि वो लोग ब्रेकअप कर रहे हैं। और यहाँ पे सभी लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं और कहते हैं कि क्या वो सडनली ब्रेकअप कर रहे, अगर उसे करना ही था तो वो पहले क्यों नहीं की, वो अभी अपने माइंड को क्यों चेंज कर रही है। और होंग भी जी कियांग की तरफ साइलेंटली देख रहा होता और जी कियांग भी उसकी तरफ साइलेंटली देख रही होती है। और यहाँ पे होंग भी इन बातों को देखकर अंदाजा लगा लिया था कि वो हिप्नोटाइज नहीं है। और अब फिर होंग जी कियांग की तरफ देखकर क्या था कि आखिर तुमने ऐसा डिसाइड क्यों किया मुझे छोड़ने का। और यहाँ पे जी किंग उससे कहते हैं कि तुमने ही मुझसे पहले कहा था कि हमें कुछ चीजों को छोड़ना पड़ता है, कुछ चीजों का सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो होंग उससे पूछता कि क्या मतलब ये हुआ कि तुम हमारे रिलेशनशिप को सैक्रिफाइस कर रही हो। अब यहाँ पे जी किंग कुछ बोल तो नहीं सकती, बस वो अपने दांतों को पीसते ही रह जाती है। और यहाँ पे वो कहता है होंग की सैक्रिफाइस, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, आखिर तुमने मुझे उस वक्त क्यों नहीं कहा जब तुम्हारे टीचर ने मुझे रोका, आखिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। हम दोनों ने उसके खिलाफ गया और जबकि मैं यहाँ पे फाइनली आ गया हूँ और मैं अपने लाइफ को गैम्बल करके 18 लेवल को पास आउट कर पे आया हूँ और यहाँ पे उसको सक्सेसफुली पास आउट कर दिया हूँ। मैं यहाँ पे खुश था तुमसे मिलने के लिए, लेकिन आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, आखिर ऐसा क्यों, आखिर तुम्हारे दिल में ऐसा बदलाव क्यों हो गया है। और हम उसकी तरफ घूर कर देख रहा होता है लेकिन वो बिल्कुल ही खामोश होती है। और अभी क्या होंग भी थोड़ा सा गुस्सा में होने लगता है और यहाँ पे लू फेंग भी इन सब बातों को सुन रहा होता है, उससे भी अनसेटिस्फाइड होता है कि आखिर ऐसे ये कैसे खत्म हो सकता है, जी किया वो अपने एंचेस्टर को कैसे मना कर सकती है। और यहाँ पे एंचेस्टर ने भी ये सब कहा था, आखिर वो फाइनली मोमेंट में ऐसे अपने दिमाग को क्यों चेंज कर सकती है। और यहाँ पे सब लोग उसको देख रहे होते और कहते हैं कि हाँ कोई भी ऐसा हो सकता है, उसने अपने 18 लेवल ऑफ लव इल्यूजन को पास आउट किया, अपनी जान की परवाह नहीं की, लेकिन फिर भी आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है, आखिर ऐसे में कौन क्यों ना गुस्सा हो। और फिर हमें सीन चेंज का होंग और जी किंग के सीन पे आ जाता है जहाँ पे वो अभी भी अपने सर को नीचे किए हुए बोलती है कि मैंने एक चॉइस मेड अप किया है, मैं जानती हूँ कि प्यार इंपॉर्टेंट है लेकिन इससे भी कई सारी चीजें जो प्यार से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तुमने तो ये मुझसे कहा था। अभी ये सुनकर होंग अपनी लंबी सांसें लेता है और होंग उससे पूछता है कि क्या तुमने अपने डिसीजन को ले लिया, तो वो कहती है कि हाँ मैंने ले लिया। और हमें होंग को दिखाया जाता जो कि अपने दर्द से भरा एक स्माइल लाता है। आखिर किसने सोचा था कि इतने सालों बाद मैं फाइनली एक दूसरे लड़की के प्यार में पड़ूंगा और ये ऐसे ही खत्म हो जाएगा। और मैं दिखाया जाता है जिन किंग को जो कि अपने लिप्स को बाइट करते हुए खड़ी हुई होती है और यहाँ पे वो कुछ कर भी नहीं सकती है।
और यहाँ पे होंग उसका नाम पुकारता है जी किंग और वो शॉर्ट हेयर लेडी भी उसकी तरफ देखने लगती है। और यहाँ पे होंग स्माइल करते हुए कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि तुम अपने ड्रीम्स को पा लोगी। और वो कहता है मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हें परेशान किया हूँ। जिसके बाद होंग और वो लू फेंग के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। और यहाँ पे होंग लू फेंग से कहता है थर्ड ब्रदर चलो चलते हैं। जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और लू फेंग भी इन सारे सीन को बड़े साइलेंटली होकर देख रहा होता है। और यहाँ पे वो लोग अपनी कॉन्शियसनेस को लेके रियलिटी में आ चुके होते हैं। और यहाँ पे मैं जी किंग को दिखाया जाता है जो कि होंग को मुड़ते हुए देख रही होती है, उसको गायब होते हुए देख रही होती है। और वो कहती है बिग ब्रदर होंग, और उसके कानों में अभी भी वही आवाज़ गूंज रही होती है जो कि होंग ने कहा होता कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें परेशान किया है। लेकिन वो कहती कि तुमने मुझे परेशान किया, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें परेशान किया हूँ। और यहाँ पे वो होंग के कैरेक्टर के बारे में जानती है कि होंग कैसा बंदा है। वो यहाँ पे अपने डर को छुपा रहा है और यहाँ पे उसको बहुत ही रोना आ रहा था, लेकिन वो क्या कर सकती है, उस पर अपने फैमिली का बोझ होता है, उसे अपने फैमिली को संभालना होता है। और यहाँ पे वो अपने फैमिली की एक्सेप्शनल जीनियस होने के कारण उसे इन सारी बातों का ख्याल रखना होता है। वो लास्ट में कहती है सॉरी। और आफ्टर में सीन चेंज कर शायद डेविल और स्पिरिट क्लैन के वुमेन को दिखाया जाता है जो सभी स्टन हुए होते हैं। और उसने सबने सोचा होता कि होंग जिसने अपने लाइफ को गैम्बल करके इन सबको पास आउट करके उससे प्यार का इजहार करने आया था, आखिर इसका दुख ऐसे बीतेगा। और इन सबको पता था कि अभी उसका दर्द कितना ज्यादा होगा। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि जो इंसिडेंट यहाँ पे हुआ ये सब में बातचीत होने लगती है और ये खबर पूरी जगह फैल जाता है और सारी जगह इसकी न्यूज़ फैली हुई होती है। और फिर हमें सीन चेंज कर कुछ लोगों को दिखाया जाता है, हमें यहाँ बताया नहीं जाता कि आखिर वो बंदे कौन है। और यहाँ पे वो बंदा कहता है ये बंदा इतना भी बुरा नहीं है, ये 18 लेवल लव इल्यूजन फैंटेसी स्पिरिट एम्पायर को पास आउट किया है। और यहाँ पे उस एम्पायर की जो इल्यूजन को पास आउट किया ये इतना भी आसान नहीं था। और वो कहता है जल्दी से भेजो कोई स्पेशल इलाइट हमारे ह्यूज एक्स डोजो को ताकि उसे अपने ट्रेनिंग फैक्शन में एब्जॉर्ब किया जाए। तो वहाँ पे वो बंदा कहता है यस लॉर्ड। और आफ्टर में सीन चेंज कर गानू यूनिवर्स कंट्री वन ऑफ द 9 फर्स्ट क्लास प्लैनेट जेड डोम प्लैनेट लुओ रेसिडेंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग होंग एक दूसरे के साथ आ चुके होते हैं और यहाँ पे 3 दिन पास आउट हो चुके होते उसके हुए। और फिर यहाँ पे लू फेंग होंग से कहता है कि यहाँ पे उसने अपने विल को चेंज कर दिया है, उसने अपने लास्ट मिनट में ही अपने माइंड को चेंज किया है, ये बहुत ही एबनॉर्मल है। ये हो सकता है कि लास्ट टाइम में सिल्वर स्नो ऑफिशियल ने उससे कुछ कहा हो या फिर हो सकता है फैंटेसी स्पिरिट एम्पायर ने उससे कहा हो। तो होंग भी रिप्लाई करते हुए कहता कि हाँ मैं समझता हूँ कि यहाँ पर सिल्वर स्नो या फिर फैंटेसी स्पिरिट ने कुछ कहा होगा। या फिर लू फेंग पूछता है कि बिग ब्रदर आखिर तुम क्या करने वाले हो, क्या तुम इतनी आसानी से हार मानने वाले हो। तो ये सुनकर होंग हंसते हुए कहता कि मैं उसके कैरेक्टर से बहुत ही फैमिलियर हूँ, वो मुझे पसंद तो करती है लेकिन एक बार जब वो अपनी डिसीजन को कर दे तो उसके दिमाग को चेंज कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और जितना तक मैंने सुना है उसका डिसीजन वो उसके बॉटम ऑफ हार्ट से निकला। तो लू फेंग उससे पूछता है कि आखिर क्यों, आखिर उसने गिव अप क्यों किया। तो यहाँ पे होंग कहता है क्योंकि उसने अपने लिए अपने फैमिली के लिए ये सब किया है, उसे एब्सोल्यूट वॉरियर बनना है और उसे अपने ड्रीम को ही पूरा करना है। अगर वो अपने इस प्यार में रहेगी तो इसमें नहीं कर पाएगी। और फिर हमें सीन चेंज कर विला का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग होंग की तरफ देख रहा होता है, उन 3 दिनों की कंजर्वेशन को लू फेंग बार बार रिकॉल कर रहा होता। तो इसे देखकर होंग कहता है कि लू फेंग इतना ज़्यादा मत सोचो, लाइफ में कभी कभी उदासी भी आती है, कभी कभी खुशियाँ भी होती है। और यहाँ पे मैंने 18 लेवल ऑफ लव इल्यूजन को पास आउट किया है, मतलब ये हुआ कि अपर एस्ट्रेन ह्यूज एक्स डोजो ने मुझे नोटिस किया होगा और वहाँ पे मेरे लिए स्पेशल इलाइट ट्रेनिंग फैक्शन में ज्वाइन करने के लिए कुछ न कुछ बंदोबस्त हुआ होगा। तो लू फेंग कहता ठीक है तुम अपना ध्यान रखना। तो होंग स्माइल करते हुए कहता है कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये कर लूंगा। और अब फिर वो व्हाइट हेयर ओल्ड मैन लुओ होता है, वो कहता है लू फेंग मैं अपने स्टूडेंट के साथ निकल रहा हूँ, मुझे जाना होगा। तो लू फेंग भी हामी भरता है और होंग को लेकर लुओ वहां से निकल जाता है। और यहाँ पे लू फेंग जाते समय चिल्लाकर कहता है बिग ब्रदर अपना नाम इतना ऊपर रख लो कि फैंटेसी स्पिरिट एम्पायर भी तुम्हें देखते रह जाए। तो होंग स्माइल करते हुए कहते कि हाँ मैं ये जरूर करूँगा। और फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डायलिन लू फेंग के पास आता है और कहता है योर मेजेस्टी। और लू फेंग भी कहता है कि हम बिग ब्रदर वो अपने स्पेशल इलाइट ट्रेनिंग फैक्शन में जाएगा।
अरेंज करो ताकि मैं अपने होम प्लैनेट अर्थ पे जा सकूं। और यहाँ पे डायलिन भी कहता है हाँ मैं करता हूँ। और फिर लू फेंग आसमान की तरफ देख कर कहता है घर, मैं वापस मिल्की वे पे जा रहा हूँ, मैं वापस अर्थ पे जाने वाला हूँ। और लू फेंग कहता है ये 200 साल हो चुके हैं कि मैं अभी तक अर्थ पे नहीं गया हूँ और मेरी लुओ फैमिली अभी बहुत बड़ी फैमिली बन गई होगी। और लू फेंग कहता है चलो ये समय हो चुका है अर्थ पे जाके वापस उसे देखने का। और फिर में सीन चेंज कर दिखाया जाता है लू फेंग को, जो कि उसी दिन अपने गार्ड्स और यूनिमो प्लैनेट शिप के साथ जेड डोम प्लैनेट को लेके अपने मिल्की वे की गैलेक्सी की तरफ निकल चुका होता है। और फिर में सीन चेंज कर ग्रानू यूनिवर्स कंट्री के कुछ हजार लाइट ईयर दूर जेड डोम प्लैनेट से दूर एक नॉर्मल लाइफ प्लान वालो प्लैनेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक अंडरग्राउंड बेस वालो प्लैनेट होता है। और यहाँ पे हमें एक सिल्वर यूनिफॉर्म बाल थ्री आई मैन को दिखाया जाता है, जो कि एक बंदे के सामने झुकते हुए कहता है टीम लीडर, हमारी रिपोर्ट से ये पता चला है कि 360 लेवल 9 ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बाद यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो यूनिवर्स में मौजूद है, तो लुओ फेंग वो अभी अपनी गार्ड टीम एवरेड यूनिवर्सिप अपने जेड डोम प्लैनेट को छोड़ा है अभी तक। और वो कहता है कि अभी उसकी लोकेशन अननोन है। और हमने ये रिपोर्ट से पाया कि लू फेंग के अपने होम प्लैनेट पे जाने का परसेंटेज 72% है। तो ये देखकर दूसरा ब्लैक यूनिफॉर्म बालमैन कहता है ठीक है। और यहाँ पे वो स्क्रीन पे सारी इंफॉर्मेशन को देख रहा होता है, जो कि किसी और के बारे में नहीं लू फेंग के बारे में होता है। और यहाँ पे वो बंदा कहता है नंबर 9 ये इंफॉर्मेशन बहुत ही कम है, हमें अभी और भी ज्यादा डाटा कलेक्ट करना होगा और यहाँ पे एक डिफरेंट गारंटी लेना होगा इस असैसिनेशन प्रोसेस को शुरू करने के लिए। और यहाँ से आप लोगों ने ये अंदाजा लगा लिया होगा कि यहाँ पे लू फेंग को मारने की साजिश हो रही होती है। और यहाँ पे वो कहता है कि हर वक्त जब हम मिशन कर रहे होते हैं इस 1008 यूनिवर्स कंट्री जो ह्यूमैनिटी में मौजूद है उसे हमें बहुत ही बड़ा प्राइस पे करना पड़ता है। और वो कहता है कि अभी के मरतबा जो हमें मिशन मिला है उसे हमें कंप्लीटली सक्सेसफुल करना होगा, क्योंकि लास्ट बार हम इसमें फेल हो गए थे। और यहाँ पे अगर हम फेल हुए तो फिर से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और वो कहता है चलो इस बार लू फेंग का मरना तय ही है। और यहाँ पे वो ब्लैक यूनिफॉर्म थ्री आइड मैन उसी की तरफ देखकर इन्फॉर्मेशन की तरफ देख के बोल रहा होता है। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते कि आगे लू फेंग का सफर कैसे होने वाला है। और उन्होंने ये पता लगा लिया कि लू फेंग अपने होम प्लैनेट पे जा रहा है, तो वहाँ पे लू फेंग उन सारे बंदों से कैसे निपटता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।